अक्सर सुनते हो कि डिप्रेशन की वजह से या फिर इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ या मुझको बहुत टेंशन है या फिर किसी कारण से जो है ना आप जो है ना मन उदास उदास सा रहता है आपको। इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आपको अपने आप में झांकना है, एक्चुअल में वो डिप्रेशन नहीं होता है। आपको अपने आप में झांकना है कि वो कौन सा थकान है। या तो हो सकता है वो मेंटल टायर्डनेस हो, आप मानसिक रूप से थोड़े थके हुए हो, या फिर हो सकता है कि वो शारीरिक थकान हो, और नहीं तो हो सकता है वो सिचुएशन ऐसा हो, यानी कि आपकी घर की स्थिति या फिर कोई भी अदर कंडीशन की वजह से जो है ना आप टायर्डनेस फील कर रहे हो, मतलब आप थक चुके हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पर मानसिक थकान का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। मानसिक थकान अगर आपको होती है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। आपके पास एक रास्ता है कि आप जो है गाना सुन सकते हो, आप जो है नींद ले सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो, और उसके बाद जो है वो सांस को होल्ड करने का एक्सरसाइज, तो तीनों प्रकार के डिप्रेशन जिसको आप बोलते हो, मेंटल टायर्डनेस बोलते हो, उसमें एप्लीकेबल होता है। सांस को होल्ड करने वाला क्या होता है, आप क्या करोगे, क्या बोलते हो, सांस को खींचोगे, अंदर की तरफ इनहेल करोगे, और इनहेल करने के बाद जो है ना अपने छाती पे इस तरह से दोनों हाथ करके रखोगे, ऐसे करके दोनों हाथ रख के पुश करोगे, दबाए रखोगे अपने छाती को, और उसके बाद जो है ना सांस को बाहर निकालोगे, मुंह से बाहर निकालोगे सांस को। ठीक है, तो यानी कि मैंने क्या बोला कि सांस को आप जितनी देर तक रोक सकते हो रोक लो। उसके बाद क्या होगा ना कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक जा सकता है, 1.5 मिनट तक जा सकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना अच्छा है। सांस को होल्ड करो और उसके बाद फिर उसको छोड़ देना है। तो ये तीनों टायर्डनेस में आपको काम आएगा। जब फिजिकल टायर्डनेस की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप दिन भर इधर उधर करते हो या फिर एसी में बैठते हो, या किसी कारण से भी क्या होता है आपको थकान थकान जैसा लगते रहता है। उस वक्त आपके पास सॉल्यूशन है कि आप जो है वो गर्म पानी में नमक डाल के उसमें पैर डाल सकते हो। जैसे एक बाल्टी में आप थोड़ा सा गर्म पानी लिया, आपने उसमें नमक डाला और पैर रख के खुद को रिलैक्स किया। नहीं तो अगर मान लीजिए कि दिन का समय है या रात में भी अगर आपको नहाने से सर्दी वगैरह नहीं होती है, तो आप जो है गर्म पानी से स्नान कर सकते हो। अगर गर्मी भी रहेगा तभी भी आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हो, थकान को दूर करने के लिए। अगर तेल मालिश करने के बाद स्नान करो तब तो पक्की थकान, शारीरिक थकान दूर हो जाती है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि ये थर्ड जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, कि आपका घर का माहौल अच्छा नहीं है, या किसी वजह से आपकी लड़ाई झगड़े हो गई हैं, या किसी और वजह से जो है ना आप मन ही मन दुखी हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि सिचुएशन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है जो आपके बस में नहीं है। आप तबीयत ठीक नहीं है या कोई बीमार है, उससे रिलेटेड आपको टेंशन हो गया है, तो ये जो है ना इस पर सिर्फ एक ही चीज़ आपकी मदद कर सकती है कि आप अपने आप में जो है ना वो भगवान के या फिर गॉड के शरण में जाओगे। ठीक है, ये आपके पास। और दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया श्वास को होल्ड करने का, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मंत्र जाप करना, ये भी आप कर सकते हो। तो ये सिचुएशन ऐसा है। और हाँ, इस सिचुएशन में रोना बहुत एक प्रकार का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे रोने का मन कर रहा है, मैं बोलता हूँ रो लो। तो अब रोने के लिए मैंने बताया कि आपको क्या करना है। जो भी आपकी होली बुक होती है, जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो या जिस पर भी आपको भरोसा है, ठीक है, तो वो कोई भी किताब जो है वो ले लो। बुक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अभी जैसे देखिए कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये इनकम टैक्स का बेयर एक्ट है, आपको बहुत हंसी आएगी। इनकम टैक्स का बेयर एक्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी तो सरस्वती माँ है, इसको भी तो हम लोग माँ बोल के पुकारते हैं। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हम लोग पुस्तकों को भी सरस्वती माँ का दर्जा दिया हमने उसको। तो माँ को ऐसे करके याद करते हुए और किताब को जो है ना अपने सीने से दबा के, और तब मैं श्वास को होल्ड करता हूँ, और तब मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे सरस्वती माँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है तो आप प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे पढ़ने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, फैमिली में झगड़ा हो गया, या जो भी रीज़न है वो सब आप उनको बताओ। रोने का मन करता है तो रो लो। आप देखोगे किस तरीके से जो है ना आपका डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए आपको जय राम जी की।